Hi guys, I'm अनमोल ज्योतिर। And my name is Apur Jyotir. और आपने हमें देखा होगा परिचय में ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमें देख रहे होगे और काफ़ी सारे एड्स हैं। और उड़ान में भी देखा होगा, आप मेरी भी तारीफ कर दो। सो यस, उड़ान में भी आपने देखा। इंस्पिरेशन पापा रहे और पापा एंड दादाजी, मतलब दादाजी। हाँ, पापा फॉर आवर फील्ड कि उन्होंने जो जो मेहनत किया है सब उनके बैकअप में कोई नहीं था, वो अकेले आए थे। बस वो अकेले बॉम्बे आए थे, कुछ नहीं था उनको। कहाँ? बिहार में हम रहते, बिहार से कोई बंदा ना था पापा के पास, अकेले आए यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा बहुत काम किया पापा ने। पापा पढ़ाई में क्योंकि अच्छे थे, पापा को रेलवे में भी काम बहुत अच्छे से मिल गया था। लेकिन रेलवे के बावजूद पापा ने ये एक्टिंग, क्योंकि पापा का पैशन था, तो वो उन्होंने नहीं छोड़ा। दोनों उन्होंने साथ लेकर किया और वो चीज़ हमारे अंदर भी जेनेटिकली आ गया कि यार एक तरह से हम लोग, मेरे अंदर तो फिर भी ठीक था, इसके अंदर तो पूरा मतलब जेनेटिक्स में भरा पड़ा एक्टिंग वैसा है। तो ये चीज़ था, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। और सेकेंडली बाबा, क्योंकि दादाजी तो बहुत वो हैं, बिकॉज उनका कैसे है कि ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो उनका कैसा है डिसिप्लिन में रहना, क्योंकि अभी हम लोग है ही नहीं, बट पूरे तरीके से अभी देखा होगा बहुत लोग ने एक्सपीरियंस किया। आज तो 3 जन ने एक्सपीरियंस किया है। सो हाँ, तो ऐसा हुआ। बट हाँ, ये चीज़ है। और उनके बेसिकली जो प्रिंसिपल, नॉट ओनली इन डिसिप्लिन बट जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका हमेशा से ये रहा है कि आप कहीं पर भी रहो, आप चाहे कितने बड़े इंसान बन जाओ, क्योंकि बहुत वो है, नॉमिनल है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, सब बोलते हैं। बट उसके बाद आपको कैसे रहना है, ग्राउंडेड के बाद भी आपको कैसे रहना है कि जब आप कर रहे हो तब आपको फुल टू ऐसा रहना है कि नहीं सर मैं हूँ, आई ओनली शो। और सेकेंडली आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना है, चाहे कितना भी आप आगे जाओ, कितना भी। बिकॉज एट दी एंड सदगुरु जी ने भी कहा है कि आप क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। तो एट दी एंड बचता क्या है, आप किस तरीके के इंसान। एंड बेसिकली जिस फील्ड में भी हम हैं, हमें बहुत लोग ने ये बोला कि दिस फील्ड इज नॉट अबाउट योर स्किल्स, सोनली नॉट अबाउट योर स्किल्स, कि स्किल सेट आपका केवल एकमात्र सहारा नहीं है। मेजरली आपका जो मेन सहारा जो बन जाता है वो पर्सनैलिटी है। आप देखोगे कि कुछ जन जो अभी काम कर रहे हैं वो बेटर पहले नहीं कर रहे थे, बट अब जाके बेटर करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें टाइम दिया गया। और क्यों टाइम दिया गया? क्योंकि दे वर द बेटर पर्सनैलिटी ऑफ ऑल। तो हमें ये भी रखना है कि वी कैन गेट द बेटर पर्सनैलिटी, और उसके साथ तो स्किल सेट है। विदाउट स्किल सेट यू कांट डू एनीथिंग। तो आपको दोनों चीज़ बाजू में रखना है, और कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ को अपनाना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम लोग इसलिए हम लोग अपने दादाजी को इतना इंस्पायर करते हैं, बिकॉज वो पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम लोग कितना अच्छा बन सके, कितना अच्छा, नॉट स्ट्रिक्ट बट इन फन वे। तो वो चीज़ हमेशा रहता है। आपको सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं कहूँगा कि जो हम लोगों को फर्स्ट ब्रेक मिला परिचय, वो इसलिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिकॉज क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं रहता, आइडिया नहीं रहता किस तरीके का कैरेक्टर होगा। तो हमें सबसे पहला कैरेक्टर ही ऐसा लगा कि मेन लीड जो है, जो दोनों हम दोनों ही हैं और हम लोग के मम्मी पापा, तो वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर हम लोग को मिल गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को फिर ये हो गया था, हम लोग के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि यार अब इसकी जो है, इससे ना नीचे जाएंगे ना ऊपर जाएंगे। तो वो हम लोग का एक बेस बन गया था, और इतना अच्छा बेस बन गया था कि हम लोग हर चीज़ में सोचने लगे। मतलब कि अगर हम लोग का आगे काम भी मिलता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 दिन के लिए हम लोग करेंगे, या वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उस दिन हम लोग यहाँ पे एक्चुअली टाइप कास्ट बहुत होता है। बॉलीवुड में टाइप कास्टिंग इज वेरी मच प्रोमिनेंट, कि यहाँ पे सब टाइप कास्ट कर लेते हैं कि अगर हमने विलन किया तो विलन ही आगे करना है। अगर 3 दिन का काम किया तो हम 3 दिन का ही काम करेंगे आगे जाके। अभी वो भलो वो चीज़ जो आइडियोलॉजी वो धीरे धीरे मिटता जा रहा है, बट है कि ये चीज़ तो होता ही था। मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थी और हमें ये चीज़ महसूस हुआ था। तो वही हम लोग के पापा ने भी यही गाइड किया कि बेटा पेशेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर तुम एक काम कर लेते तुम्हारे अंदर पेशेंस कितना है कि तुम नेक्स्ट काम का वेट करते। तो वही पेशेंस का सब खेल है। अगर एक ब्रेक थ्रू मिलता है देन आपको कोई रोकने वाला नहीं। एक बार अगर गाड़ी चलती तो ट्रैक रुकने वाला नहीं, वो आपको प्रॉपर अंधेरी या कहाँ तक तो पहुँचा के जाएगा। तो ये चीज़ तो रहती है। और वही चीज़ है, मतलब जो हम लोग का एक टाइम के बाद हम लोग को लर्न टू से नो टू वर्क भी होता है। मतलब कि अगर वो वर्क जो है हम लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके से नहीं होता है, तो हम लोग को एक्चुअली एक बार मना करना पड़ता है। एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग को पेशेंस बहुत है। मतलब अगर आप चाहते हो बड़ा काम करना, तो ये होता है जैसे आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि करते आज इतने बड़े। बट कभी बार ऐसा होता है कि आजकल जो वो टाइप कास्ट का एक वो हो गया है, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि आपको बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत संभल के रोज को फिट करने पड़ते हैं। अगर आप
आप दो सब सारे ऑडिशन सारे जो भी है, पर जब आपके पास काम आता है तो आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। फिर आप ऐसे नहीं कि आज मैं ये करता हूँ फिर आगे देखते हैं देखते कब देखेंगे अगला काम भी वही हो गया, वही हुआ। तो ऐसा है। तो हम लोग का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं बोल सकता हूँ कि ये है, तो एक फाउंडेशन मिल गया। एंड मेन चीज था कि एकता मैम ने खुद हमसे मिली थी, तो वो चीज था कि यार ये बहुत बड़ी बात है यार कि एकता कपूर जो इतने हाई प्रोफाइल प्रोड्यूसर है वो हम लोग से आके मिल रही है, तो मतलब हमें भी कहीं ना कहीं वो प्रेजेंस फील हुआ कि दिस इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, लाइक है इम्पोर्टेंस है इसका, तो इसलिए हमें वो चीज सबसे बिग अचीवमेंट अभी तक लगता है और लगता रहेगा। पूरी बोलूँगा कि इनिशियली बहुत ऐसा अजीब, बिकॉज उस पर हम लोग का आइडिया रहता नहीं, एक्सपीरियंस रहता नहीं क्या होता है सक्सेस का मीनिंग क्या होता है। सबके लाइफ में सक्सेस का डेफिनेशन ही अलग होता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं अभी जो बोलूँगा तो वो एकदम करेक्ट है या वो एकदम वो आपको जिस तरीके से वो आप उसको अपना वर्जन बना सकते हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा है, तो इनिशियली ऐसा लगता था कि यार अगर हम लोग को फेम मिल रहा है यार, अगर हम लोग फेमस है तो हम लोग सक्सेसफुल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि रिसेंटली हमें पता भी चल रहा है कि सक्सेस बहुत लोगों के लिए डिफरेंट हो जाता है। फॉर अस सक्सेस, मतलब मेरे लिए और अनमोल के सबसे बड़ा सक्सेस है पीस। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह कैसे भी वो पीस घुस गया कि आप खुश हो हर चीज में, एक टर्म होता है इकागी करके, अपना जापानीज टर्म होता है, अगर वो आपने किसी भी तरह वो प्राप्त कर लिया तो मतलब वो उसको उसमें सक्सीड कर लिया, तो आप मेरे हिसाब से हम लोग सक्सेस फील कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग अभी ये चीज़ कर रहे हैं राइट, अभी हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं या जो भी चीज़ कर रहे हैं, अगर इसमें मैं पीस कर लिया, अगर मैं इसको इंजॉय कर लिया, एट द एंड ऑफ द डे मैं यही फील करूँगा कि यार मैं सक्सेसफुल हो गया, लाइक आज के काम में सक्सेसफुल है नेक्स्ट डे। तो ये सब चीज़ ना मोटिवेट करते रहता है, फिर आपका सक्सेस का डेफिनेशन ही चेंज होता है कि आप किसी चीज़ पे ड्वेल नहीं करते हो। रोहित शर्मा जी ने बहुत बड़ी बात बोली है एक इंटरव्यू में, उसने ये बोला है कि आप 260 मारते हो, उसका रीज़न क्या है? चलो मैं एक 260 पे खुश नहीं हूँ या फिर एक 260 पे खुश हूँ, बट उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। बहुत कम बैट्समैन जो 3 डबल सेंचुरी मार पाएंगे, बट वो क्यों मार पाए? क्योंकि उसको पता है यार कि यार बस अब खुश हो गया, अब नेक्स्ट डे भी तो आना ही है ना, उसमें भी तो खुश होना ही है। तो मेरे लिए सक्सेस का मतलब यही होता है जो उसके लिए है कि वी मस्ट बी सक्सेसफुल एट एवरीथिंग और एट एवरी इंस्टेंसेस, कि आपको एक पूरा सक्सेस नहीं देखना है, आपको धीरे धीरे और मोस्टली आपको एंजॉय करना है, आपको इतना सक्सेस के ऊपर हर मोमेंट को एंजॉय करना है। सपोज अगर आप काम कर रहे हो तो भी आपको एंजॉय करना है, अगर आप काम नहीं भी करो उस चीज को भी बहुत एंजॉय, बिकॉज आगे जाकर फिर आपको लगेगा यार वो क्या लाइफ थी, हम लोग ऐसे जगह जगह जाकर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बोलते हैं कि यार वो भी एक लाइफ थी, दैट वाज माय सक्सेसफुल पीरियड। हाँ सक्सेसफुल, जो स्ट्रगल बोलते हैं जो बोलते हैं कि यार ये स्ट्रगलिंग है, स्ट्रगलिंग नहीं होता कुछ एक्चुअली देखा जाए तो, बहुत एंजॉयमेंट है बहुत ज्यादा। तो वो और वो नजरिया बदलना ही पड़ेगा, अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आपको नजरिया बदलना ही पड़ेगा, और वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा पीसफुल और सूदिंग लगता है। हाँ, माइंड आपका शांत रहता है हमेशा, तो ये चीज है। पापा तो है, ये पापा का तो हमेशा था ताकि बेटे को एक्टर बनाकर ही छोड़ दें। केवल जो जहाँ पर ऑडिशन देना है वो भी किसी तरह घिस से पता चलता है, मतलब है कि आप 10 बैकग्राउंड में जाते हो, उसके पापा ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बोली, बोलते हैं चापलूसी, वो लोग बोलते हैं चापलूसी, बोलते हैं चापलूसी क्या होती है? चापलूसी कुछ चीज़ होती ही नहीं है, ये एक बहुत ही बेकार सा हुआ। आपको एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है तो आपको करना, आपको वो चीज़ नहीं, चापलूसी से वैसा नहीं कि आप उसको और बोल रहे हो पीछे बैक लिखिंग करो, दैट इज कॉल्ड चापलूसी, वो चीज़ नहीं। लेकिन अगर आपको अच्छा रिलेशन मेंटेन करना तो आपको खुद जाकर उसके पास जाना होगा। आज भी अमिताभ बच्चन की एक इंटरव्यू में उससे बोला कि अगर मुझे कुछ काम मुझे अच्छा लगता है और मुझे अगर कुछ चाहिए होता है तो मैं खुद ऑफिस जाता हूँ, खुद काम। जब इतने बड़े बड़े जंग कर रहे हैं तो हमें भी खुद से अपने आप से अपना ईगो को हटाकर हम लोग को खुद एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि प्यार इज गुड, पब्लिक रिलेशन इज गुड। आप
बहुत इंजॉय करते हो, आप वो मोमेंट को इतना ज़्यादा अपने आप में इंजॉय करते हो, पॉजिटिविटी आपको बहुत मिलती है। आप ये हमेशा याद रखना कि अगर अभी हम और आप अगर इंटरव्यू लेते सामने सामने, आप भी बात करो मैं भी बात कर रहा हूँ, तो आपको भी उतनी खुशी मिलेगी जितनी मुझे यहाँ से मिलती है। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा सिर्फ इंजॉय कर रहा है, दोनों की तरफ से। तो ये इतनी पॉजिटिव चीज़ है, भगवान इतनी पॉजिटिव चीज़ बनाई है, एक रिलेशन रखना कि इसको हर जगह मेंटेन करना चाहिए, चाहे आप कितने बड़े हो जाए, कितने भी कहीं भी हो जाओ, आपको इस चीज़ को साथ में तो हमेशा चलना चाहिए। तो ये मैं बहुत मानता हूँ, रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही करते थे, वीडियोस बनाते थे, जो लोग देखते थे, काम करते रहते थे, मतलब कुछ ना कुछ अपना इसमें हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि यार रिदम नहीं छोड़ना। अगर एक दिन मैच प्रैक्टिस नहीं किया तो मैच के दिन वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो हम लोग को यही है, हम लोग को मैच के अगर ऑडिशन के वक्त हम लोग को कॉन्फिडेंस रखना है तो भाई करते रहो, जितना एंजॉय करते हो रिदम उतना में, करते रहो। जैसे हम लोग हमेशा ये माइंड में फोकस रहता है कि रिदम में है, मोमेंटम में है। गोल्ड के पीछे भाई कुछ नहीं होगा, आप बस ये चीज तो हर जगह बोलते हैं, बाबा रणछोड़ दास जी का है कि मेहनत करो, बाकी तो किस्मत झक मार के आएगी। कामयाबी झक मार के आएगी, किस्मत कामयाबी सब एक ही होगा मेरे लीडर। तो ये चीज मैं मानता हूँ कि बस बहुत, और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना, उसमें कभी लो मत करना। कभी भी सपोज उस चीज़ के से गलती हो भी जाती है, लेकिन उस स्किल को बैक करना। ये दुनिया एक कहानी ही नहीं है, एक फिल्म, और हम सब अदाकार। ऐसी फिल्म जो 2.5 घंटे नहीं पर पूरी जिंदगी चलती जाती है, या इंटरवल नहीं होते। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कैरेमल और चीज़ पॉपकॉर्न का मज़ा ना लूटे। इस जिंदगी के पिक्चर में हम ही हीरो हैं और हम ही विलन। ज़रूरी बात यह है कि दी एंड से पहले हमारा किरदार कौन सा रूप लेता है, हीरो या विलन, सही या गलत। सो मच गाइस हम लोग को सुनने के लिए, और बोल सकते हैं नहीं झेलने के लिए तो नहीं, बट सुनने के लिए। तो थैंक यू सो मच। मैं हूँ अनमोल, ये मेरी कहानी। मैं हूँ अपूर्व, ये मेरी कहानी।